हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं वंदना गौड़ आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है गौड़ एजुकेशन। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको यूपी टेट की हिंदी और संस्कृत की बेस्ट क्लासेस मिल रही हैं। और अभी तक हमने पढ़ा था वर्ण, और वर्ण में भी हमने अभी तक पढ़ा था वर्णमाला क्या होती है, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। इससे ऐसे करते हुए हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। और आज हमारा नेक्स्ट देखते हैं कि अल्पप्राण महाप्राण क्या होते हैं, सघोष अघोष क्या होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं आपके। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। आपसे मैंने बताया था कि स्पर्श व्यंजन जो हैं, स्पर्श व्यंजन आपके 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25 होते हैं। प्रत्येक वर्ग 5 वर्ग होते हैं। कौन कौन से? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और आपका प वर्ग। और इसी तरह से क से लेकर म तक के जितने भी वर्ण होते हैं वो होते हैं आपके 25। तो स्पर्श व्यंजन आपके कितने होते हैं? 25। अब आता है आपका स्पर्श व्यंजन को थोड़ा सा और देख लेते हैं कि हिंदी वर्णमाला के शुरुआती 25 व्यंजन अर्थात क से लेकर म तक के व्यंजन क्या कहलाते हैं? आपके स्पर्श व्यंजन। क्या कहलाते हैं? कौन से व्यंजन कहलाते हैं? स्पर्श कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन को देख लेते हैं कि श्वास वायु की मात्रा के आधार पर श्वास जो हमारा प्राण वायु है उसके आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो आप बताएंगे 2। कौन कौन से? अल्पप्राण और आपका महाप्राण। नंबर 1 पे आपका अल्पप्राण और सेकंड पे है आपका महाप्राण। अल्पप्राण क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं जिनको बोलने में कम समय लगता है। जैसे कि हमने बोला क, ख, तो जब हम क बोल रहे हैं तो कम समय लग रहा है, और ख जो है आपको बोलने में क्या लग रहा है? अधिक समय लग रहा है। तो जब हमारी प्राण वायु जो है, जब हमें सांस लेने में थोड़ा समय लगता है, तो वहाँ होता है आपका अल्प प्राण व्यंजन। तो देख लेते हैं अल्प प्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास यानी कि प्राण की वायु की मात्रा कैसी होती है? कम होती है। अल्प मीन्स कम, उन्हें क्या कहते हैं? हम अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है। एक नोट देखेंगे कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या है? आपका अल्प प्राण होता है। और इसके अलावा अंतस्थ वर्ण अल्प प्राण होते हैं। अंतस्थ कौन कौन से होते हैं आपके? ये, रे, ले, वे। यहाँ लिख रही हूँ मैं, ये, रे, ले और आपका वे। ये भी क्या है? आपके अल्प प्राण है। और साथ ही एक उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन कितने थे? 2 थे, एक ड और एक ढ। तो जो ड है वो अल्प प्राण में आएगा आपका। ठीक है, समझ गए आप कि जिन वर्णों के उच्चारण में जो श्वास वायु है वो बोलने में हमें कम समय लगता है, जो हम सांस ले रहे हैं उसका कम समय लगता है, अल्प लगता है, उसी को कहते हैं हम अल्प प्राण। अल्प प्राण कौन कौन से हैं आपके? पहला, प्रत्येक वर्ग का, वर्ग कितने होते हैं आपके? 5 वर्ग आपके होते हैं, 5। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग वर्ण, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण कैसा होता है? अल्प प्राण होता है। साथ ही आपके ये, रे, ले, वे यानी कि आपके अंतस्थ वर्ण, और साथ में एक उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, ये होते हैं आपके अल्प प्राण। इनकी संख्या कितनी होती है? अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है? यदि आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो इनकी संख्या होती है आपकी 20। कैसे? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, यानी कि 3 इस वर्ग के, 3 इस वर्ग के, 3 इस वर्ग के और 3 इस वर्ग के और 3 इस वर्ग के, यानी कि 5 वर्ग हैं। और 3-3 प्रत्येक वर्ग का 3-3 जो वर्ण हैं वो यहाँ हो जाएंगे। कितने हो गए? 15। और 15 के बाद, यानी कि 15 के बाद आपके अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? ये, रे, ले, वे हो गए 19 और एक आपका ढ 20। कहने का अभिप्राय ये है कि आपका कि अल्प प्राणों की संख्या पूछी जाए आपसे तो आप बताएंगे 20। अल्प प्राणों की संख्या कितनी होती है? 20। अंतस्थ व्यंजन क्या कहलाएंगे? तो वो भी आपके अल्प प्राण कहलाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं महाप्राण। जिन वर्गों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा अधिक होती है, जब हम जिन वर्णों को बोलते हैं तो उसमें अधिक प्रेशर लगता है, थोड़ा हम अल्प की अपेक्षा, अल्प प्राण की अपेक्षा अधिक प्रेशर लगता है, उसी को क्या कहते हैं हम?
महाप्राण, उन्हें क्या कहते हैं? महाप्राण। प्रत्येक वर्ण का द्वितीय और चतुर्थ, पहला और तीसरा पांचवा आपका अल्प प्राण है, तो दूसरा और चौथा आपका क्या होगा? महाप्राण होगा। तथा ऊष्म व्यंजन भी क्या कहलाते हैं आपके? ऊष्म व्यंजन भी आपके क्या कहलाते हैं? महाप्राण। और ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं आपके? तीनों प्रकार के, श और आपका ह, ये क्या है? आपके महाप्राण है। ठीक है। हिंदी वर्णमाला के शुरुआती जो 25 वर्ण है अर्थात क से लेकर मैं के व्यंजन क्या कहलाते हैं? आपके स्पर्श व्यंजन। आपसे स्पर्श व्यंजन का पहला पूछ लिया जाए आपसे क्वेश्चन में कि स्पर्श व्यंजन का पहला वर्ण का सबसे पहला वर्ण कौन सा है, तो आप बताएंगे कै, और सबसे लास्ट वाला क्या है? मैं। यानी कै से लेकर मैं तक की संख्या होती है आपकी 25, और 25 क्या कहलाते हैं? आपके स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में भी आपके श्वास वायु की मात्रा के आधार पर आपसे पूछ लिया जाए कि श्वास वायु की मात्रा के आधार पर स्पर्श व्यंजन कितने हैं, तो आप बताएंगे 2। कौन कौन से? अल्प प्राण और आपका महाप्राण। अल्प प्राण जिन वर्गों के उच्चारण में ऐसे वर्ग जिनका उच्चारण करने में हमें कम समय लगता हो। अल्प प्राण इसके मात्रा में मतलब वायु की जो मात्रा होती है वो कम होती है, अल्प लगती है, उसी को क्या कहते हैं? अल्प प्राण। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, साथ ही आपके अंतस्थ वर्ण और एक आपका उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन आपके 2 होते हैं, ड और ढ। तो आपका जो उत्क्षिप्त है वो किस में आएगा? आपका अल्प प्राण में आएगा। टोटल संख्या कितनी हो गई आपकी? 20 हो गई। पहला, तीसरा और पांचवा 5 वर्ण हैं, आप 15 हो जाएंगे, और 15 फिर ये 4 19 और एक आपका 20। ठीक है। आगे महाप्राण जिन वर्गों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा जो है अधिक होती है, जिनको बोलने में अधिक थोड़ा सा प्रेशर कह सकते हैं आप, या बोलने में थोड़ा सा खींचकर बोलना पड़ता है, उसी को कहते हैं हम महाप्राण। जैसे आपने बोला क, पहला वर्ण है क, जल्दी बोल दिया। आपने बोला ख, तो इसको बोलने में थोड़ा अधिक समय लगा, तो ये क्या है? आपका महाप्राण है। क्या है? आपका महाप्राण है। कै पहला वर्ण है आपका, तो वो हो गया आपका अल्प प्राण। ख क्या है? आपका महाप्राण। ग क्या है? अल्प प्राण, पहला, तीसरा और आपका पांचवा कौन सा? ऐ है, वो भी क्या है? अल्प प्राण है। क हमने बोला क, ख, ग, घ, ऐ, तो जो हमने जल्दी बोले यानी क, ग और आपका ऐ वो होता है आपका अल्प प्राण। साथ ही आपका ख और आपका घ ये क्या है? आपके महाप्राण है। प्रत्येक वर्ग में ये काम करेगा। प्रत्येक वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाएगा? आपका अल्प प्राण, और दूसरा तथा चौथा आपका कहलाएगा महाप्राण, और साथ में ही आपके ऊष्म व्यंजन भी किस में आते हैं? आपके महाप्राण में। अंतस्थ अल्प प्राण में आएंगे, ऊष्म व्यंजन आपके कहाँ आएंगे? महाप्राण में आएंगे। इसके आगे देखते हैं हम सघोष और अघोष। सघोष और अघोष क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं एक बार। इसके बाद हम देखते हैं आपका सघोष और अघोष। सघोष और अघोष तो लिखा है कि संपूर्ण स्वर और व्यंजन वर्णों का कंपन के आधार पर आपसे पूछा जाएगा कंपन के आधार पर कितने हैं, तो आप बताएंगे कितने भेद हैं हिंदी वर्णमाला के? 2। सघोष को घोष भी कहते हैं, एक होता है सघोष या फिर घोष। घोष आ जाए तब भी समझ लीजिए आप कि उसे क्या कहा गया? सघोष। और दूसरा है आपका अघोष। इसको डिटेल में देख लेते हैं। सघोष या फिर घोष किसके आधार पर है? ये कंपन के आधार पर। ठीक है, कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में कितने भेद हैं व्यंजन के? तो स्वर और व्यंजनों के, तो वो आप बताएंगे 2। कौन कौन से? सघोष और अघोष। इससे पहले आपका देगा अल्प प्राण और महाप्राण क्या थे? श्वास वायु की मात्रा के आधार पर 2 प्रकार के थे वे हुई, तो वो कौन कौन से? अल्प प्राण और महाप्राण। प्राण यहाँ पर पूछा गया है आपसे कंपन के आधार पर। कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला के 2 भेद है, कौन कौन से? सघोष और अघोष। कभी कभी घोष भी दे दे, आप बिल्कुल समझ जाइए कि क्या है ये? सघोष है। सघोष सघोष वर्ण किसे कहते हैं? ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण करते समय जो हमारे स्वर यंत्री में कंपन होता है, ऐसे व्यंजन आपके क्या कहलाते हैं?
सघोष व्यंजन कहलाते हैं। स्वर बोलते समय, उच्चारण करते समय स्वर यंत्री में कंपन होता है। ठीक है, सभी स्वर ध्यान रखेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए कि स्वर कैसे हैं, तो आप बताएंगे सभी स्वर कैसे हैं, सघोष हैं। अ से लेकर औ तक ये जो 11 आपके स्वर होते हैं, ये कैसे होते हैं आपके, सघोष। साथ ही प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पंचम, यानी कि पहला तीसरा, चतुर्थ और आपका पंचम, तीसरा, चौथा और आपका पांचवा वर्ण क्या होता है, आपका सघोष होता है। वर्ण कितने हैं स्पर्श व्यंजन क से लेकर म तक, कितने होते हैं, 25। प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं आपके। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त और आपका पै वर्ग। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का ये होते हैं आपके, आपको पता है कि वर्ग कितने हैं, 5 होते हैं और स्पर्श व्यंजन कितने हो गए आपके, 25। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और आपका पांचवा, साथ ही आपके अंतस्थ और आपका ह, ये क्या है, सघोष है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी कि क, ख, ग, घ और आपका अय है, उसमें से आपका तीसरा, चौथा और पांचवा। तो ये प्रत्येक वर्ग में ऐसा काम करेगा, प्रत्येक वर्ग में, यानी कि च वर्ग में भी आपका यही रहेगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ट वर्ग में भी तीसरा, चौथा, पांचवा और त वर्ग में भी, पै वर्ग में भी, और साथ ही आपका अंतस्थ और आपका है, आपका है, ये किस में आ गया आपका, सघोष में। इसमें पूछा गया है कि तीसरा, चौथा, पांचवा वर्णमाला में इसकी संख्या कितनी होती है आपकी, 31 होती है। कितनी होती है, 31। अघोष, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता, स्वर तंत्र में जहाँ कंपन होता है तो वो होते हैं आपके सघोष, और जिनमें स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता उनको कहते हैं हम अघोष। अघोष कौन कौन से हैं, हिंदी वर्णमाला का प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा तथा ऊष्म। अब ये पहले वाला और दूसरा ही तो बचा, तो पहला और दूसरा क्या कहलाएगा आपका, अघोष, और ये है आपके सघोष। समझ गए आप? ध्यान से देखें, क्वेश्चन यहीं से बनेगा, आपसे पूछेगा कि ऐसा कौन सा वर्ण है जो अघोष भी है, अल्प प्राण भी है, तो आप बताएंगे क्या, क्यों, क्योंकि ये क्या है, अघोष भी है और अल्प प्राण भी है, क्योंकि पहला और दूसरा वर्ण जो होता है आपका अघोष होता है, और साथ ही पहला, दूसरा और तीसरा वर्ण क्या होता है आपका, अल्प प्राण, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है आपका, अल्प प्राण होता है। क्वेश्चन यहीं से बनेंगे आपके, ध्यान से देंगे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे फिर से बता सकते हैं, मैं एक बार और रिपीट कर दूंगी, लेकिन ध्यान से करेंगे, क्वेश्चन यहीं से बनेगा आपका। सघोष अघोष पूछेगा आपसे पूछ लेगा कि ऐसा कौन सा वर्ण है जो समव्रत भी है, विव्रत भी है, सघोष भी है, इस तरह से मतलब ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछेगा कि आपको समझ नहीं आएगा कि कहाँ से पूछा गया, क्योंकि सारे स्वर क्या हैं आपके, सघोष हैं। और स्वरों में कुछ आपके बताए थे समव्रत, विव्रत और आपके अर्ध विव्रत, तो क्वेश्चन यहीं से बनेगा आपका। 2 से 3 क्वेश्चन आपके यहीं से बन जाएंगे, और बहुत आराम से आप ध्यान देखें कि ऊष्म व्यंजन, और ऊष्म व्यंजन में आप सोचेंगे कि ऊष्म व्यंजन जो है अघोष में आएगा, लेकिन ऊष्म व्यंजन में जो है आपका, वो कहाँ पहुँचा दिया, वो आपका है सघोष में। तो ध्यान से देखेंगे, समझ कर करेंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि हाँ जल्दी में हमने टिक लगा दिया और फटाक से हो गया ना, बहुत आराम से। एक बार फिर से देख लेते हैं। संपूर्ण स्वर और व्यंजन जो है वर्णों के जो कंपनों के आधार पर हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, एक तो सघोष और एक आपका अघोष। सघोष को घोष भी कहते हैं।
सघोष क्या है कि जिनके उच्चारण करते समय स्वर यंत्री में कंपन हो, स्वर यंत्री में हमारा कंपन हो, उसे कहते हैं हम सघोष। सघोष में सारे ही स्वर आ जाते हैं आपके, साथ ही आपके अंतस्थ व्यंजन आ जाते हैं और आपका ह आ जाता है, और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण भी, और साथ में आपका ह, वो किस में आता है आपका सघोष में। अघोष में जिन वर्णों के उच्चारण करते समय हमें स्वतः जो हमारे स्वर तंत्र हैं उसमें कोई कंपन नहीं आता, तो उसे कहते हैं हम अघोष वर्ण। क्या कहते हैं? अघोष वर्ण। और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन क्या है आपके? अघोष हैं। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हो जाएंगे आपके? श, श और आपका स, क्योंकि है कहाँ पहुँच गया? है आपका सघोष में पहुँच गया है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, जब हम च वर्ग लिखेंगे, च, छ, ज, झ और आपका अनय, तो देखो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, तो ये आपका क्या है? अघोष। और पहला और दूसरा क्या है आपका? सघोष, अघोष। पहला, तीसरा और पांचवा आपका आ जाएगा सघोष या घोष, से घोष, या इसको कह देंगे घोष भी। लेकिन दूसरा, पहला और दूसरा वर्ण क्या है आपका? अघोष। क्या है आपका? ये काम हर वर्ग में करेगा। ट वर्ग का भी यही रहेगा, त वर्ग का भी और प वर्ग का भी, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे पहला वर्ग क्या था? अल्प प्राण भी है। च क्या है? अल्प प्राण भी है। आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा अल्प प्राण भी है, ऐसा कौन सा वर्ण है जो अल्प प्राण भी है? सघोष भी है आपका, अघोष भी है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पहला और दूसरा वर्ण जो है वो आपका अघोष होता है, साथ ही पहला, तीसरा और पांचवा आपका अल्प प्राण भी होता है। जब हम इससे रिलेटिव जो जितने भी क्वेश्चन हैं बनते हैं, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगी कि आप इस डिटेल को अच्छे से पढ़ लें। आपके दो हो गए, अल्प प्राण और महाप्राण। किसके आधार पर? श्वास यानी जो हमारे प्राण वायु है उसके आधार पर, उसकी मात्रा के आधार पर दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? अल्प प्राण और महाप्राण। साथ ही आपका वर्णों का कंपन के आधार पर स्वर तथा व्यंजनों के कितने भेद हैं आपके? दो। कौन कौन से? सघोष और आपका अघोष। सघोष, उसको घोष भी बोलते हैं, और घोष आ जाएगा। घोष भी क्या है? सघोष ही आता है। उसके बाद जब हमारा स्वर तंत्री है उसमें कंपन होता है तो उसको कहते हैं सघोष। सारे ही स्वर आपके क्या हैं? सघोष हैं। इनकी कुल संख्या कितनी होती है आपकी? 31। किसकी? सघोष की, ठीक है। अघोष, जिन वर्णों के उच्चारण में हमें जो हमारे स्वर तंत्र हैं उसमें कोई कंपन नहीं आता, उनको कहते हैं हम अघोष। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाता है? अघोष। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, साथ ही अंतस्थ व्यंजन, और साथ ही आपका ह किस में आता है? आपका सघोष में आता है। और यही कहाँ पर आता है आपका? अंतस्थ और अंतस्थ आपका आता है अल्प प्राण में भी, और यहाँ पर है और वहाँ पर अल्प प्राण में आपसे उत्क्षिप्त व्यंजन दो होते हैं, उसमें से जो ड है वो आता है आपका अल्प प्राण में, ठीक है। एक बार अच्छे से डिटेल से अच्छे से देख लेंगे। जो चीज़ समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, आप बता देना कि कहाँ समस्या हुई, क्या कुछ ऐसा। और इससे रिलेटिव जितने भी प्रश्न हमसे बनेंगे तो वो हम आपके प्रश्न कल प्रोवाइड करा देंगे। तो क्लास आपको कैसे लगी? आई होप कि आपको अच्छी लगी हो। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ। मिलते हैं आपसे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।